सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज ट्राइंगल है चैप्टर 6, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट हो गई है क्लासेस मैथ की। तबीयत खराब थी इसलिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी, अब स्टार्ट हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। अब रोजाना चलेगी और जल्दी से जल्दी हम खत्म कराने की कोशिश करेंगे अपने मैथ को। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज में मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, क्या त्रिभुज कैसे बना, कैसे बनता है, फिर उसके शीर्ष कोण सबके बारे में। तो आइए इंट्रोडक्शन में पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो हम स्टार्ट करेंगे बिंदु से। मैंने कहा आपसे प्रकार लिया और मैंने कहा ये तेजी से ये डॉट चलाई मैंने, तेजी से ऐसे रंगता गया। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बिंदु। स्टार्ट हम 0 से कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन त्रिभुज का है, त्रिभुज, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये बिंदु है कोई। अब मैंने क्या किया, ये बिंदु है तो बिंदु से शुरुआत करेंगे। तो बिंदु, और फिर ये क्या है, अब मैंने कहा ये एक बिंदु है। मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा इस बिंदु से, ये बिंदु है, इससे एक लाइन ऐसे खींच दो और एक बिंदु लगा दो। तो ये क्या बन गया, बिंदु। ये बिंदु है दोनों, उसको मैं क्या नाम दे दूं? मैं इस बिंदु को मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बिंदु को क्या नाम दे दूं? ए, ठीक है। और इस बिंदु को बी। ये बिंदु है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा या नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये बन रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पर ये बिंदु है, ये रेखाखंड। रेखाखंड मतलब रेखाखंड बन रहा है। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रेखाखंड, रेखाखंड। अब रेखाखंड, ठीक है, समझ में आया? ये दो बिंदु और इसमें रेखाखंड है, ये ए बी, और इसमें ये रेखाखंड क्या है? ए बी है, ठीक है। इसमें ए और बी क्या है? बिंदु है इसके। ए और बी बिंदु है, मैंने बताया बिंदु है। ए और बी बिंदु है। और रेखाखंड है क्या? अब रेखाखंड है तो मेरे प्यारों, इसकी लंबाई है ना, ये निश्चित रहती है, क्योंकि रेखाखंड है। ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो आप कितना भी बढ़ा लो, रेखाखंड में दो अंत्य बिंदु रहते हैं। मतलब रेखाखंड में क्या रहते हैं, इसके अंत्य बिंदु दो रहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंत्य बिंदु, दोनों दो अंत्य बिंदु है। रेखाखंड के अंत्य बिंदु जाने तो रेखा, आपको समझ में ही आ रहा होगा कि दो बिंदु हो सकते हैं रेखाखंड के बिना बनाए। रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं। और ये भी आपको पता होगा, रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई तो निश्चित ही तो है। अब आप कितना ही बढ़ाओ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो अंत्य बिंदु इसके हैं, ए और बी। ये प्रारंभ बिंदु है, ये अंत्य बिंदु, ठीक है। दो अंत्य बिंदु होते हैं, या इसके ए और बी दो अंत्य बिंदु होते हैं रेखाखंड के, ठीक है। समझ में आया? अब मेरे प्यारे भाइयों, रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु हैं, ये समझ में आया? अब देखो, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, तो आपको पता है, ये आपको दिख ही रहा होगा, मैंने बनाई। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, निश्चित होती है। अब रेखा होती है, और रेखाखंड क्यों पढ़ा रहा हूँ? रेखाखंड से ही त्रिभुज बना है, इसलिए मैं रेखाखंड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया इतना? अब मेरे प्यारे भाइयों, अब आगे समझो। देखो, कोई रेखाखंड है, समझते जाना, ये मत कहना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। इसको समझते जाओगे तो कभी परेशानी नहीं आई, एकदम बेसिक से 0 से स्टार्ट करा। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये रेखाखंड है, ठीक है, ए और बी रेखाखंड। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूँ रेखाखंड है, रेखाखंड, मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों इसको कि इसमें एक फीता है। फीता तो आप जानते हो, ऐसे फीता नापने वाला, ठीक है। इस पे एक फीता रख दूंगा और ऐसे रखूं कि फीता का ये पॉइंट है, ये दोनों मिले फीता से, ठीक है। ऐसे इसको बढ़ा दो, ये फीता पे रख दिया। फिर मैं इस पे एक और फीता रख दूं, तो एक और फीता रख दिया ऐसे, ये भी इससे मिलना चाहिए। तो ये फीता रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों ए बी पर ए एम का लंब, रेखाखंड का लंब।
रेखाखंड का लंब। अब ये क्यों समझाया मैंने, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। एक फीता मापने वाला फीता होता है ना, वो ऐसे फीता है। अब ये बिंदु है दोनों रेखाखंड के, तो दोनों मिला दिए मैंने इस पर, फिर एक और रख दिया, तो ये मिलाया ना, जो ये हो गया क्या, रेखाखंड का लंब कहते हैं इसे, ठीक है। ये समझाने के लिए था, जस्ट ये पूरी चीज है ना, ये समझाने के लिए है। त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज के बाद वो आपके चैप्टर में दिया, देख लेना, उसके बाद आप नोट करना। अगर ये नोट करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन आपको प्यार में नोट करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये समझाने के लिए है। त्रिभुज में हम स्टार्ट करेंगे, उसको सर्वांग समता समरूपता बताएंगे, उसको आप कसौटियों को वहां से नोट करना है, ठीक है, पेयर में। और इसको भी लिख सकते हो समझने के लिए, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है, अब रेखाखंड हो गया। अब रेखाखंड ऐसे, मैंने रेखाखंड में ये बिंदु है, आप जानते हो बिंदुओं से रेखा, अब अलग अलग बिंदु ऐसे लिए मैंने। अब ये रेखाखंड है तो इसको इससे मिला दिया रेखाखंड, ये रेखाखंड ही तो बन गया, इसको इस बिंदु से मिला दिया रेखाखंड। अलग अलग बिंदु रहेंगे, मान के चलो ऐसे बिंदु नहीं हो सकते, ऐसे लाइन में नहीं हो सकते, अलग अलग जगह पे बिंदु होंगे। एक जैसे बिंदु ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे बिंदु नहीं लगा सकते, ऐसे लगा दिया आपने, ऐसे लगा दिया, ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है, ऐसे नहीं लगा सकते, समझ में आया। ऐसे तो ये क्या है, ये रेखाखंडों से तो मिलकर बनाया है, बिंदु से बनता है रेखाखंड, बिंदुओं से, और ये बिंदुओं से मिलकर ये बनाया है मैंने। तो ये त्रिभुज है मेरे प्यारे भाइयों, ये त्रिभुज है, तो किससे बना है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बिंदुओं से ही तो मिलकर बना है, ये बिंदु, ये रेखाखंड, ये बिंदुओं से बनकर रेखाखंड बनता है, और रेखाखंड से बनकर त्रिभुज बनता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब बिंदुओं के नाम दे दो, ये बिंदु क्या है, ए, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी, ये क्या बन गया, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज हो गया 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो लिख सकते हो त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, बंद है ना, बंद होती है हमेशा त्रिभुज, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इतना समझ में आया। त्रिभुज कैसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 रेखाखंड है, ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों रेखाखंड हो गए, एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, एक ए सी हो गया। इतना समझ में क्लियर हुआ। हमने क्या देखा, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं, समझ में आया, रेखाखंडों से बंद आकृति है। अब क्या देखो, अब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, सबसे कम भुजा वाला त्रिभुज है, मतलब बहुभुज है कम से, देखो त्रिभुज ये सबसे कम भुजा वाला त्रिभुज बहुभुज क्यों है, ये सबसे कम भुजा वाला बहुभुज क्यों कहा है। अब बहुभुज कैसे आ गया सर ये बताओ, देखो इसलिए कहा है, यहाँ पे देख लो, क्योंकि त्रिभुज होता है 3 भुजाओं वाला, चतुर्भुज 4 भुजाओं 5 भुजाओं, इससे पहले 2 भुजाओं वाला कोई त्रिभुज होता नहीं है, इसलिए सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। अब समझा दिया मैंने क्यों होता है ये सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज, समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए समझ में। मैंने समझा दिया कि ये सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, क्योंकि 3 भुजाएं, इसकी 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहते हैं, 4 चतुर्भुज, 5 को पंचभुज ऐसे कहते हैं। तो 3 से पहले कोई आता नहीं है, तो ये सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज माना जाएगा, बहुभुज त्रिभुज माना है, ठीक है, समझ आया इतना।